हाय फ्रेंड्स, टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का जो 9th मैच खेला जाएगा 2 मार्च को शाम को 7:30 बजे। ये मैच खेला किसके बीच जाएगा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन्स वर्सेस मुंबई इंडियंस वुमेन्स के बीच खेला जा रहा है। वेन्यू की बात करूँ तो वेन्यू सेम है, सेम वेन्यू मैच खेला जा रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। यहाँ पे 8-9 मैच खेले गए हैं। सबको पता चल गया है पिच रिपोर्ट क्या है। जो भी टॉस जीतता है पहले बॉल फर्स्ट करता है, उसके जीतने के 90% चांस बढ़ जाते हैं। उसके जीतने के 10% चांस होता है कि जिसमें से बहुत अच्छा जो खेलेगा वो जीतता है। ये है पिच रिपोर्ट, बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा। अब ये है आंकड़ा पिच रिपोर्ट का जो अभी तक मैच हुआ है, रिसेंट मैच जो भी हो रखे हैं। मुंबई ने बॉलिंग किया तो मुंबई के हाथ में मैच आ गया, मुंबई जीत गई। यूपी वॉरियर्स ने यहाँ पे बॉलिंग किया तो आरसीबी जीत गया। ये पहला मैच जो बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। ये तीसरा मैच था, मुंबई ने बॉलिंग किया जी, मुंबई आराम से जीत गया। चौथा मैच था दिल्ली, बॉल फर्स्ट की, टॉस जीत के जीत गया दिल्ली। आरसीबी बॉल फर्स्ट जीत गई। यूपी वॉरियर्स बॉल फर्स्ट, ये भी जीत गई। दिल्ली वर्सेस आरसीबी का जो मैच हुआ था तो आरसीबी ने टॉस जीत के बॉलिंग लिया था, लेकिन आरसीबी दिल्ली वुमेन्स ने 194 का टारगेट दिया था और आरसीबी तो पहुंच गया था लेकिन हार गया। तो ये 2 मैच हैं, एक ये है दिल्ली वर्सेस आरसीबी, एक है आरसीबी वर्सेस यूपी, जो दोनों में बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। और 5 मैच का आपका सामने आंकड़ा है, जो बॉल फर्स्ट किए हैं वो जीते हैं। अब पॉइंट टेबल की बात करूं, वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो पॉइंट टेबल है, टॉप की पिक पहुंच गई है दिल्ली कैपिटल। ये भी 3 मैच खेली है, 2 जीती 1 हारी है, 4 पॉइंट ये भी ले ली है। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये तीनों टॉप पे पहुंची हैं, लेकिन टॉप पे अभी सबसे टॉप रैंकिंग पे दिल्ली पहुंची है। मुंबई है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 3-3 मैच खेल के आ रही हैं, दोनों 2-2 मैच जीती, 1-1 मैच हारी हैं तीनों टीमें, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब ये 2 टीमें देखो, इन 2 टीमों का रिकॉर्ड देखो। यूपी वॉरियर्स 3 मैच खेली है, 1 जीती है, 2 हारी है। गुजरात जायंट्स की बात करूं, 2 मैच खेली है, 1 भी नहीं जीती है, दोनों हार गई है। ये है रिकॉर्ड। तो ये 5 में से 2 टीम तो एकदम निचले पायदान पे हैं। अब ये 3 टीमों का टक्कर हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। इन तीनों की फाइटिंग होगी, इनमें से जो भी आगे जाएगा वही आगे जाएगा, क्योंकि इन दोनों तो पहले से हो सकता है कि यूपी वॉरियर्स अपना दमखम दिखाए, गुजरात का तो मुझे नहीं लग रहा कुछ खास कर पाएंगे। अब बात करूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो स्कोर है वुमेन्स का, क्योंकि 1-2 प्लेयर चेंज होते रहते हैं। अब इस स्कोर में कौन खेला है कौन नहीं खेला, सारी बातें करेंगे एक एक प्लेयर की। सबसे पहले बात करूंगा सोफिया डिवाइन। ये है इनका 3 मैच का रिकॉर्ड। सोफिया डिवाइन का देखो, 1 रन पहले मैच में, 1 रन 0 विकेट, दूसरे में 6 रन दूसरे मैच में, तीसरे मैच में 23 रन मारी तो 2 विकेट ले गई थी। ये है इनका रिकॉर्ड, तीसरे मैच का 23 रन तो 2 विकेट। उसके अलावा इनको ना रन बना ना विकेट मिली। स्मृति मंदाना टीम की कैप्टन है, 13 रन पहले में, दूसरे में 43, तीसरे में 74 रन, मतलब कैप्टन की पारी बढ़िया खेल रही हैं। फिर उसके बाद आती हैं मेघना की बात करूं, पहले में इन्होंने दमखम दिखाया था, पहले मैच में 53, दूसरे में 36, तीसरे में 36, मतलब देखा जाए बेस्ट है। फिर उसके बाद एलिसा पैरी की बात करूं, 8 रन 0 विकेट,
ये पहले मैच का है। दूसरे मैच में 23 रन बनाई थी, उसके बाद इनको कोई विकेट नहीं मिला था। तीसरे मैच में इनको रेस्ट दे दिया गया, ये बैठ गई बेंच पे। फिर वहीं आती है ऋचा घोष। ऋचा घोष 2 मैच का रिकॉर्ड है, 62 रन और 19 रन, 2 मैच का रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद जाजिया बेरम, इनका 3 मैच का रिकॉर्ड है, 0 रन 1 विकेट, 1 विकेट 6 रन 0 विकेट। मतलब कुछ खास नहीं है, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छी हैं। ये जो है देखो, अब यहाँ से आपको बता रहा हूँ, जाजिया बेरम ये जीएल की पिक रहेंगी। मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसे वीडियो देख के एक एक प्लेयर छांट लेना, ये जीएल की पिक बनेगी, 100% बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद आती है सोफिया मिलिनेक्स। इनकी परसेंटेज वैसे ये 80-85 है, तो इनको ये जीएल की पिक नहीं बनेगी। 9 रन 1 विकेट 3 विकेट, तो जब 3 विकेट ले गए हैं तो अच्छा खासा अपने आप रिदम इनका भागा होगा, परसेंटेज का अपने आप भागा होगा, 70-75%, 80% आराम से होगा। लेकिन जाजिया बेरम की बात कर रहा हूँ कि इनकी परसेंटेज डाउन हुई है बहुत धड़ाम से, क्योंकि इनका देखो रिकॉर्ड क्या है, 0 रन 1 विकेट 1 विकेट 6 रन ऐसे है। तो परसेंटेज डाउन होने के बाद जब ये विकेटें ले जाएंगी ना, तो फिर उसके बाद आती हैं श्रेयांका पाटिल। ये रिकॉर्ड है 8 रन 0 विकेट 1 रन 1 विकेट। सिमरन बहादुर 2 रन। आशा शोभना की बात करूं, 5 रन 0 रन, उसके बाद 0 विकेट। रेणुका सिंह ठाकुर का रिकॉर्ड है 0 विकेट 2 विकेट 1 रन 0 विकेट। एक मैच में इनको विकेट मिला था, उसके अलावा फिर ये कुछ नहीं कर पाए। फिर नादिनी क्लार्क के तीसरा मैच खेली थी, तीसरा मैच 2 विकेट ले गई थी। अब इसमें टॉप की पिक मैं किसको बता रहा हूँ, देखो एलिसा हेली सब में रहेंगी, सबके टीम में रहेंगी, सोफिया डिवाइन सब में रहेंगी, स्मृति मंदाना सब में रहेंगी, ये 3 तो हो गई। ऋचा घोष भी रहेंगे, ये 4 पिक। उसके बाद इसमें से बॉलर में कौन रहेगा, रेणुका सिंह रहेंगे, सबकी पिक रहेंगी। फिर उसके बाद नादिनी क्लार्क, ये 4 2 6 प्लेयर जो हैं सब में रहेंगे। एक प्लेयर और है सोफी मिलिनिक्स, ये भी रहेंगे। 7 प्लेयर मान के चलना कि सबकी टीम में रहेंगे, चाहे वो मिनी जीएल हो चाहे जीएल हो। लेकिन मेगा ग्रैंड लीग में अब इनमें से जैसे रेणुका सिंह ठाकुर और सोफी मिलिनिक्स में से, इसमें से जैसे अब की कौन बन के आएगा, जाजिया बेरम, ये की प्लेयर बन के आएंगे। उसके बाद आएंगे मेघना सिंह। तो ऐसे प्लेयर निकल के आते हैं 2 प्लेयर। अब ये नहीं लगेगा कि आपको कि रेणुका सिंह ठाकुर 2 विकेट 4 विकेट ले जाएंगी, हो सकता ना ले जाएं, तो उनकी जगह ये काम कर जाएंगे जाजिया बेरम। इसीलिए कह रहा हूँ ये जो प्लेयर हैं जिनकी परसेंटेज डाउन हुई है, और जो टॉप के प्लेयर हैं जिनकी परसेंटेज डाउन हुई है, वो जीएल की पिक है। ये 6 प्लेयर तो सब में सब रखेंगे, जहाँ देखोगे सब सब मिलेंगे आपको। लेकिन उसमें एक प्लेयर को आपको हटा के ये रखना है जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, तो उनको रखना है। ये होती है जीएल की पिक। जो बेंच में बैठे हैं एकता बिष्ट हैं, और उसके बाद कैट क्रॉस अगर खेलेंगी तो इनको जरूर रख लेना, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ये बढ़िया प्लेयर हैं। अगर खेलेंगे इनको मौका मिलेगा तो इनको जरूर रख लेना, बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो, बहुत बेहतरीन प्लेयर है। अब बात करूं मुंबई इंडियंस का जो स्कोर है 3 मैच का। मुंबई इंडियंस के स्कोर में हेलो मैथ्यूज, ये 3 मैच का रिकॉर्ड है 0 7 1 विकेट 55 रन। लास्ट में इन्होंने 55 रन की पारी खेली थी। फिर उसके बाद आती हैं यास्तिका भाटिया, ज़बरदस्त फॉर्म चल रही है इनकी, 57 रन 7 रन 26 विकेट, 57 रन 7 रन 26 रन, ये है 3 इनका। फिर उसके बाद आती है ब्रंट, नेट साहब ब्रंट की बात करूँ 19 रन 2 विकेट 22 रन 1 विकेट 19 रन, ये है इनका रिकॉर्ड, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इनका। ये हर जीएल हो और मिनी जीएल हो सब में आएंगी, सब में रहेंगी। जो बहुत मेगा ग्रैंड लीग होगा उसमें एक आध टीमें निकाली जाएंगी, नहीं तो ये सब में रहेंगी। हरमनप्रीत कौर की रिकॉर्ड मैंने पहले बोला था, ये और सीरीज़ में नहीं चली, इंडिया के सीरीज हुई नहीं चली, लेकिन आईपीएल मैंने बोला था आईपीएल माँ के धुआंधार खेलेंगे। दोनों मैच का रिकॉर्ड देखो 55 46 रन। तीसरे मैच में इन्होंने रेस्ट किया था तो वो नहीं खेली थी, रेस्ट की थी, लेकिन इस मैच में खेलेंगे।
एमिलिया केयर की बात करूं, देखो इनका रिकॉर्ड क्या ज़बरदस्त है, 24 रन 2 विकेट, 31 रन 4 विकेट, 23 रन 1 विकेट। ये सबसे ज़्यादा कैप्टन की पिक बनेंगी। अब ये देखो, अब ये सबसे ज़्यादा कैप्टन की पिक तो बन जाएंगी, लेकिन मान लो कि ये जाके 5 रन बनाए या 10 रन बनाए, उसके बाद एक ही विकेट मिला, बस ये टीम में रह जाएंगी ना, फिर तो ये कैप्टन की पिक जो जो जिन्होंने 70-75% 50% बनाया वो तो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि एक टीम की तो रहेंगी ही रहेंगी, हेड टू हेड अगर कोई खेलेगा तो उसकी तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन मेगा ग्रैंड लीग भी तो एक टीम में रहेंगी, बना के रखेंगे। लेकिन दूसरी टीम का तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इनको रखेगा, एक दो टीम में जरूर, लेकिन दूसरी तीसरी टीम में कैप्टन नहीं रखेगा। ये बता रहा हूँ, ऐसे 1 करोड़ रुपया, क्योंकि ये तो सभी बना देंगे इनको, अगर यही लेके जाएंगे तब तो 1 करोड़ जिता देंगे। हो सकता है कि ये आके 3 विकेटें ले जाएं और 25 रन मार दें, एक कैप्टन निकल जाएं, लेकिन इसका की प्लेयर कौन निकलेगा, क्योंकि ये तो सब रखेंगे, इसमें से की प्लेयर निकलेंगे, जैसे अमनजोत कौर हो जाएंगी या साजन हो जाएंगी, तो ये की प्लेयर निकलेंगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि 1 से 2 प्लेयर की हमेशा निकलेंगे। फिर उसके बाद पूजा वस्त्रकर की डाउन हुई है परसेंटेज, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, 0 विकेट 0 विकेट, तो जिस हिसाब से इनका नाम है उस हिसाब से अभी काम नहीं किए, तो हो परसेंटेज डाउन है, तो ये भी जीएल की पिक बनेगी। अमरजोत कौर की देखो बात वही है, 3 रन 0-0-0, कोई विकेट नहीं। या साजन की बात करूँ, 6 रन 4 रन। उसके बाद सब्बिन इस्माइल की बात करूँ, 1 विकेट 3 विकेट। फिर उसके बाद आते हैं कीर्तन बालकृष्ण, ये है ये। फिर आती है साइका इसाक, इनको भी विकेट नहीं मिला, लेकिन ये देखो साइका इसाक बॉल फर्स्ट अगर मुंबई करती है तो एक टीम में एक कैप्टन बना देना, कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपको इसमें लगेगा कि ब्रांड बना देना, या पूजा वस्कर या अगली टीम का जो भी होगा, लेकिन जिस दिन ये बॉल फर्स्ट में अगर ये विकेट ले गए तो ये जान लेना 4 से 5 विकेट ले जाएंगे। बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं ये, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ये 0-0 देख के ना इनकी परसेंटेज 10-15 पे आ गई होगी, तो इसीलिए कह रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं। ये जीएल की पिक है बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो बेंच पे बैठे हैं टॉप के प्लेयर, क्लोड ट्राइऑन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। उसके बाद फिर आती हैं फातिमा जाफ़र। फातिमा जाफ़र ये भी सेम ही है, सेम पोजीशन दोनों की है। फिर उसके बाद आती हैं अमनदीप कौर, लेफ्ट आर्म ऑर्थो, ये तीनों एक ही पैटर्न की हैं। फिर उसके बाद प्रियंका बाला, ये 4 प्लेयर हैं, लेकिन जो टॉप की पिक करूं तो टॉप की पिक में एक ये आती हैं क्लोड ट्राइऑन, और उसके बाद आती हैं फातिमा जाफ़र, अमनदीप कौर भी, ये तीनों हैं टॉप की। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करूं तो यही हैं क्लोड ट्राइऑन, जो टॉप की पिक हैं। ये इसका भाटिया, ऋचा घोष, स्मृति मंदाना, उसके बाद आएंगे मैथ्यूज, लेकिन नेट सर्विब्रंट। मुंबई इंडियंस की तरफ से रहेंगे एमिलिया कौर, पूजा वस्त्रकर। इधर से जो रहेंगी सोफिया डिवाइन, फिर उसके बाद आएंगे सोफी मिलनेक्स और नादिन क्लार्क, रेणुका सिंह ठाकुर। ये पिक है, टॉप की पिक है। अब इसमें मान के चलना ये बॉल फर्स्ट करती है मुंबई, तो बॉल सेकंड में रेणुका सिंह ठाकुर का मुझे नहीं लग रहा है कुछ काम है, तो इनको हटा के जो मैंने बताया हूँ वो कर सकते हो आप। कैप्टन इनको दिया हूँ, वाइस कैप्टन इनको दिया हूँ, क्योंकि इनकी भी फॉर्म लौट के आई है, इनकी भी फॉर्म है, तो ये दोनों बॉलिंग बैटिंग दोनों करती हैं। और सबसे ज़्यादा पिक रहेंगी एमिलिया केयर, वाइस कैप्टन रहेंगी ब्रंट, ये दोनों बहुत ज़्यादा रहेंगी। लेकिन जो जीएल की पिक रहेंगी ये भी रहेंगी पूजा वस्त्रकर, क्योंकि इनको भी विकेट नहीं मिला है, इनकी परसेंटेज एकदम धड़ाम से डाउन हुई है। जिसकी परसेंटेज डाउन होती है तो वो थोड़ा सा बेस्ट करने की कोशिश करता है, वो बहुत बेस्ट प्लेयर है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बॉल फर्स्ट में इनको आजमा जरूर लेना। मेगा ग्रैंड लीग जीतना होगा ना तो इन प्लेयर से नहीं जीतोगे, हाँ रखना पड़ेगा, लेकिन जिताएगा कौन। जैसे ये हो गई, पता लगा 4 विकेटें ले गई, अब उसके बाद इनमें दोनों में से एक प्लेयर कोई रख लेना। जैसे ऋचा घोष ज़्यादा टॉप के रहेंगी, ये इनको रखने का कारण क्या है कि जब टॉप ऑर्डर गिरेगा तो आगे रन बनाएंगी बीच में रुक के, इसलिए इनका रखने का कारण है ये विकेटें ले जाएंगी, ये ले जाएंगी, ये ले जाएंगी।
अगर आपको लगेगा ये नहीं ले जाएंगे तो इनसे विकेटें दिलवा रहे हो आप, इनसे विकेटें दिलवा रहे तीनों से, सोफिया डिवाइन, नादिन क्लार्क और उसके बाद सोफी मेलिनेक्स, ये तीनों ले जाएंगे विकेटें अगर इनसे नहीं, रिंकू सिंह ठाकुर से नहीं विकेटें जा रही है। तो इसीलिए कह रहा हूँ अब कैप्टन वाइस कैप्टन की देखो सबसे ज़्यादा परसेंटेज यही है, लेकिन इनको दिया हूँ इनको दिया हूँ, आप चाहे इनको कर देना चाहे इनको कर देना कैप्टन वाइस कैप्टन, ऐसे भी कर सकते हो। और जो जीएल की पिक बताऊँ वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये इनसे आप जीएल नहीं जीत पाओगे, 1 से 2 प्लेयर जरूर चेंज होंगे, इनमें से तीनों में से कोई इनको चलेगा जरूर, चलेंगे जरूर 100%, लेकिन ये सारे नहीं चलेंगे। अगर ये सारे चल गए तब तो फिर कैप्टन वाइस कैप्टन यहीं से बना दो, और फिर ये 2 प्लेयर बेंच के प्लेयर रख लेना है, 4-4 पॉइंट 10-10 पॉइंट वाले बहुत हैं फिर। लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी 4-4 विकेटें बॉलर भी ले जा रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। और जो भी होगा टेलीग्राम पर टीम मिल जाएगी।